हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू यू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो आज मैं आपके साथ अपने रिसेंट ट्रिप कुर्ग जो हम गए थे उसका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। दिस इज नॉट अ प्रॉपर व्लॉग, पर मैं आपके साथ पूरा डिटेल, हम कहाँ गए थे, हमने क्या शॉपिंग किया, वहाँ का फूड, वहाँ का वेदर, हम कौन सी जगह गए थे जहाँ आप नहीं जाओगे तो चलेगा, और हम कौन सी जगह नहीं गए थे जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जो आप ना करें तो अच्छा रहेगा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने इस बार पूरा ऐसे प्रॉपर कैमरा उठा के व्लॉग नहीं किया है जैसे मैंने अपनी लास्ट ट्रिप सासनगिर में किया था। अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मैं उसी में रह जाती हूँ। एक तो मेरे 2 बच्चे हैं, नहीं मैं उस मोमेंट को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाती, उसका मैं वीडियो लेने लेने में ही रह जाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग करूंगी, पर फिर आने के बाद मुझे लगा, जाने से पहले जब मैंने सर्च किया था तो मुझे इतने सारे हिंदी में कुर्ग के लिए व्लॉग नहीं मिले थे जिसमें पूरी डिटेल्स रहती है, वहाँ का फूड, शॉपिंग, ये वो। तो मुझे लगा कि वहां जाने के बाद, आने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए, तो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलो आगे देखते हैं। मैंने ये पूरी नोट्स लिख के रखी हुई है, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। हम निकले वहां से लास्ट तक, हाँ मैंने व्लॉग नहीं किया है पर मैं सारे फोटोज वीडियो आपके साथ यहाँ साइड में शेयर करती रहूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग गए थे इस दिवाली, हमारी फ्लाइट, हम जहाँ रहते हैं राजकोट, वहीं से थी। एक मुझे बहुत अच्छा ये लगता है, जो हम, मुझे हर बार हम कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं, फ्लाइट रहती है ना, वो हमारे अहमदाबाद से ही होती है। तो हमको यहाँ से कार लेके जाना पड़ता है, फिर वहाँ मेरी सिस्टर है उसके घर हम कार छोड़ते हैं, फिर एयरपोर्ट जाना पड़ता है। उससे भी ज्यादा जब रिटर्न आते हैं ना, तब अहमदाबाद पहुंच के लगता है वो अभी तो ड्राइव करके राजकोट पहुंचना है। तो इस बार ये बहुत अच्छा था कि हमारी फ्लाइट राजकोट से ही थी, राजकोट टू बैंगलोर एंड रिटर्न में बैंगलोर टू राजकोट। तो हम लोग गए राजकोट से बैंगलोर। राजकोट की हमारी शाम को 5:10 अराउंड की फ्लाइट थी, और वहां हम लैंड हुए 6:30 को। फिर उसी दिन हम कुर्ग नहीं गए। जनरली लोग क्या करते हैं कि बेंगलोर से डायरेक्ट फिर एयरपोर्ट से ही कुर्ग के लिए निकल जाते हैं, पर हमारे लिए वो कोई मतलब नहीं बनता था। हम शाम को 6:30 के आसपास पहुंचे थे, और अब हम उस टाइम अगर कुर्ग के लिए निकलेंगे तो वो बाय रोड 6 आवर का डिस्टेंस है। तो हम अराउंड रात को 2-3 बजे वहां पे पहुंचेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम लोगों ने उस दिन बेंगलोर में ही स्टे करने का सोचा, क्योंकि फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम निकल सकते हैं। तो उस दिन हमने एयरपोर्ट से नजदीक में, क्योंकि बेंगलोर का ट्रैफिक और बेंगलोर का एयरपोर्ट आप सबको पता ही है, बहुत ही सिटी से दूर है। तो हमने सिटी में कोई होटल नहीं रखी थी, क्योंकि उस दिन सिर्फ हमको सोना था, दूसरे दिन निकल ही जाना था। तो हमने अवोरा ट्री करके एक होटल है जो हमारे एयरपोर्ट से अराउंड 12 किलोमीटर्स था। हमने जो एजेंसी से पूरा ट्रिप बुक, हमें पूरा ट्रिप ऐसे अरेंज करके दिया था, उसका नाम है इसले एस्केप। और उनके जो ओनर है उनका नाम है जय जेठवा, वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड है। बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, हमने पूरा पूरा अपने आप पे किया हुआ है। फिर भी मैं, अब हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, तो मैं पूरा उनका डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हमारा जो टूर था वो बेंगलोर से बेंगलोर तक का था। तो हमें वो जो कैब का ड्राइवर रहता है, कैब तो नहीं बोल सकते, हम उन्होंने हमने कार दे दी थी इटियोस, जो हमारे साथ 5 दिन रहने वाली थी। तो बेंगलोर हम जब लैंड हुए तो उनका ड्राइवर हमें पिक करने के लिए आ गया था, और फिर उन्होंने हमें एवोरा ट्री जो हमारी होटल है वहां पे छोड़ दिया। तो बीच में हमने उनसे पूछा कि हमें फूड के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो A to B, A नंबर 2 एंड B, इट्स अद्यार आनंद भवन। बेंगलोर में बहुत सारी ब्रांच है, अगर कोई बेंगलोर का ये वीडियो देख रहा है तो उनको पता है। बेसिक वहाँ पे जो आंध्र का फूड, कर्नाटक का फूड रहता है वो मिलता है, उसके अलावा थोड़ा बहुत चाट, पाव भाजी, ये सब मिलता है। तो हमने ऐसा लाइट डिनर किया और फिर हम जाके सो गए। दूसरे दिन सुबह हम अराउंड 8 o'clock हमारी होटल से कुर्ग के लिए निकले। उसमें रास्ते में हमने 2-3 साइट सीइंग के प्लेसेस कवर किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाज द वृंदावन गार्डन।
विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल वन। आपको ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आपका टाइमिंग ऐसा है फ्लाइट का और अगर टाइमिंग सेट हो रहा है तो आपको उसको इवनिंग में लेना चाहिए। हमारा ऐसा टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था, सो हम सुबह में ही गए थे, मीन्स ऑन द वे गए थे। बाकी शाम को वहाँ पे फाउंटेन शो होता है, लाइटिंग शो होता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो वृंदावन गार्डन गए थे जिसके फोटोज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैसूर पैलेस रहता है पर वो ड्यू टू कोविड बंद था, बाकी आप वो भी रास्ते में ले सकते हो। देन वहां से हमें हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि अगर आपको रिसोर्ट जाने का जल्दी नहीं है तो हम रास्ते में 2 और प्लेसेस ले सकते हैं, विच आर निसर्ग धाम एंड दुबारे एलिफेंट कैंप। नाउ निसर्ग धाम वॉज नॉट इन अवर इटनरी, बट उन्होंने हमें सजेस्ट किया और हम वहाँ पे गए। ये जो पूरा पैकेज है उसमें ये जाने आने का, टैक्सी का और कहीं भी पार्किंग का पेमेंट रहता है या कोई भी टोल टैक्स रहता है, वो सब इंक्लूड होता है। पर हम जहाँ ये दोबारे जाते हैं या फिर ये निसर्ग धाम हम गए थे, वृंदावन गार्डन गए थे, कहीं भी जो एंट्री रहती है वो हम पे होती है, तो वो हमने पे किया था। देन नेक्स्ट हम गए निसर्ग धामा, विच इज काइंड ऑफ जू। पर जू तो बिल्कुल नहीं बोले, बिल्कुल ऐसा जू जैसा नहीं था, पर ऐसे ब्रॉड एरिया में फैला हुआ था जहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज था, विच इज वेरी गुड। फिर हमने गए थे बर्ड फोटो एंड बर्ड फीडिंग में। फिर वहाँ पे डियर शो था, फिर ऐसे प्रॉपर जू जैसा भी था, फिर एक छोटी सी शॉपिंग मार्केट थी, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वहां से हम गए दुबारे दुबारे एलिफेंट कैंप। वहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होता है पर हमने रिवर राफ्टिंग नहीं किया था ड्यू टू बिकॉज हमारे 2 छोटे छोटे किड्स थे, वो लोग किड्स को अलाउड नहीं करते थे। प्लस हमको यहाँ इस स्टॉप से रिवर राफ्टिंग करना है, वो हमको यहाँ छोड़ देंगे, फिर यहाँ से हमको चल के वापस आना है, और वो बाय डिफॉल्ट पानी में आपको एक बार डालते ही है, तो वो मुझे नहीं करना था, तो हमने वो नहीं किया। पर वहाँ पे जो एलिफेंट का शो है विच वॉज वेरी गुड। 3-4 एलिफेंट है वहाँ पे। कोई जैसे आपको होता है ना कि राइडिंग के लिए लेके जाते हैं तो आपको लगता है एनिमल क्रूअल्टी है, मुझे भी ऐसा लगता है, तो वो सब नहीं था। सिर्फ उनको नहलाते हैं, वो आपके बच्चों के ऊपर अपनी ट्रंक में से पानी फेंकते हैं, एंड बच्चों को भी बहुत मजा आता है और एलिफेंट भी अपनी मस्ती में ही रहते हैं। तो उसको देखने के लिए हमें स्पीड बोट में रिवर के इस साइड से उस साइड तक जाना होता है, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर वहां से हम अपने रिसोर्ट गए। हमारा रिसोर्ट था कुर्ग क्लिफ। कुर्ग क्लिफ रिसोर्ट है वो मडिकेरी से 1 आवर की दूरी पर है। अब जो मैं बोलने वाली थी ना कि हमने जो मिस्टेक किया है, नो डाउट कुर्ग क्लिफ का व्यू, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका फूड बहुत ही अच्छा है। पर अगर आपको ट्रैवलिंग कम करना है, आपको डेज बचाने हैं, ज़्यादा जगह देखनी है, तो आई विल सजेस्ट कि कोई आप रिसोर्ट ऐसा ढूंढो कि जो मडिकेरी में रहेगा। मडिकेरी इज अ टाउन, जो बेस टाउन है जहाँ से आपको सब जगह घूमना है, वो मडिकेरी। अब क्या होता था कि रोज एक तो उसके रास्ते ऐसे रहते हैं, तो आपको कहीं भी जाना रहेगा तो अपनी होटल यानी कुर्ग क्लिफ से हमको पहले मडिकेरी तो आना ही पड़ेगा। अब वो हर रोज का 1 घंटा आने जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, वो तो गिन के ही रखने का। फिर आपका कोई भी साइट सीइंग वहां से 2 घंटे 3 घंटे ऐसा रहता था। तो नो डाउट कुर्ग क्लिफ का बहुत ही अच्छा था, व्यू अच्छा था। व्यू तो मैं आपको यहाँ क्लिप दिखाऊंगी, ऐसे नहीं रहता है, क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटी पूल जैसा, कि यहाँ पूल खत्म रहता है और फिर सीधा नीचे खाई और व्यू ऐसे हाइट पे है। तो सुबह सुबह क्लाउड सारे आ जाते थे, स्टाफ इतना पोलाइट था, फूड इतना अच्छा था। पर ये एक मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि अगर हम सिटी में रहते होते तो इतना ट्रैवलिंग कम हो जाता। तो फिर हम उस दिन वृंदावन गार्डन, निसर्ग धामा एंड दोबारे करके होटल पे गए। अभी सभी होटल में आपने देखा होगा ब्रेकफास्ट देते हैं, डिनर देते हैं, इसके सिवा कुछ पैकेज में नहीं होता है। पर यहाँ पे बहुत अच्छा था रिसोर्ट का कि वहाँ पे वो हाई टी देते हैं, और हाई टी ऐसे नहीं, एक ड्राई नाश्ता रहता है चाय कॉफी के साथ, और एक गरम गरम पकोड़े। एक दिन था प्याज का पकोड़ा, एक दिन था आलू का पकोड़ा, एक दिन था मिर्ची बड़ा, तो वो हमने एंजॉय किया। फिर हम गए डिनर में। डिनर एज यूजुअल गाला डिनर था जिसमें वेज, नॉन वेज, चाइनीज, चाट, लाइव काउंटर्स, डेजर्ट सब था। नाउ ऑन द डे नंबर 2, डे नंबर 2 पे हम गए, मैं ऐसे लिटरली नोट्स में से देख रही हूँ। डे नंबर 2 में हम गए थल कावेरी। इट्स तल कावेरी, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कावेरी नदी। वहाँ भी आपको ऐसे हमारे रिसोर्ट से अराउंड 2 आवर्स का रन था।
पर जो जो जर्नी है ना, बोलते हैं ना डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, जर्नी इज इम्पोर्टेंट, ऐसा ही था यहाँ पे। इतना अच्छा व्यू पूरे रास्ते आपको मिलता है, कॉफी के गार्डन्स देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं, अचानक से वहां पे बारिश होने लगती है, सच अनप्रेडिक्टेबल वेदर, पर बहुत अच्छा लगता था। हमारे ड्राइवर भी अभी बहुत अच्छे थे, कहीं भी छोटा छोटा वाटरफॉल होता है तो हमें खड़े रह के दिखाते थे। तो हम गए तल कावेरी, वहाँ पे मैंने बोला ऐसे कावेरी नदी का उद्गम स्थान जहाँ से वो स्टार्ट होती है वो है। हमने वहाँ पे दर्शन किया, थोड़े बहुत फोटोज खींचे, फिर हम वापस आ गए मडिकेरी। मडिकेरी के पास ही एबिस फॉल है। एबिस फॉल इज वेरी फेमस, जिन्होंने कुर्ग सर्च किया होगा उनको एबिस फॉल पता ही होगा। तो एबिस फॉल गए, पर एबिस फॉल के लिए मुझे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, ऐसा नहीं निकला, थोड़ा छोटा सा था, 100 जितने स्टेप्स लेके जाने का था और आने का था। वहाँ पे सब जगह पे अच्छी अच्छी मैगी मिल रही थी, चाट्स मिल रहा था, पर हमने ऐसा कुछ खाया नहीं। फिर हम एबिस फॉल से गए लंच लेने के लिए। लंच के लिए सबसे अच्छे रेस्टोरेंट्स रहते हैं उडीपी के वहाँ पे। अगर आप वेज फूड प्रेफर करते हो तो नॉन वेज भी मिलता है, पर वेज वालों के लिए आई वुड से उडीपी इज द बेस्ट। उडीपी में हमने पंजाबी खाना खाया, पाव भाजी नहीं पंजाबी खाना खाया उस दिन। और फिर उस दिन ये एबिस फॉल वो देख के हमें 4 बज गए थे, फिर हमने लंच लिया और 5 बजे निकल के हम कुर्ग में सारे साइट सीइंग 5 बजे बंद हो जाते हैं। 5 बजे के बाद आपको अपने रिसोर्ट में ही रहना है, इसीलिए रिसोर्ट वाले में अभी उस पर आती हूँ। रिसोर्ट वाले हर रोज शाम को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रखते थे। एक दिन हमारे वहाँ कुछ मैच था, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया न्यूजीलैंड का पता नहीं, वो उन्होंने लाइव रखा था बड़ी स्क्रीन पे। और फिर बच्चों के लिए फन गेम्स रखते हैं। फिर दूसरे दिन हम गुजरातीज थे तो हमने सबने मिलके गरबा किया। फिर दिवाली का दिन था, उस दिन उन्होंने बहुत सारा ऐसे दिए जलाए हुए थे, फायर क्रैकर्स सब फोड़ रहे थे। तो शाम को आपका रिसोर्ट में भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। तो उस दिन हम फिर से रिसोर्ट पहुंचे अराउंड 6 o'clock। फिर से हमने हाई टी लिया और हाँ बस हाई टी लिया नहीं, हाँ उस दिन हमने फिर 7 o'clock तक पूल स्टार्ट था, मीन्स ओपन था। तो हमने उस दिन पूल में गए, बहुत ज्यादा ठंडी थी पर पूल का व्यू इतना अच्छा था, ऐसा पीछे इन्फिनिटी पूल था। तो हमको एक दिन जाना था तो हम उस दिन पूल में गए। फिर वो दिन फिर से हम फ्रेश होके आराम करके, आराम ही करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा था। अगर आपके पास वोडाफोन है तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आएगा। जियो आ रहा था, एयरटेल थोड़ा थोड़ा आ रहा था, बाकी होटल का जो वाईफाई है वो उसके लॉबी में आता है, रूम में कुछ नहीं आ रहा था। तो एक तरह से वो ऐसे रिलैक्सिंग भी था। तो हम थोड़ा आराम करके फिर हम डिनर के लिए गए। डिनर में अगेन वही गाला डिनर था। फिर थर्ड डे को हम सुबह उठ के गए मंडल पट्टी, एंड दिस वाज द बेस्ट डिसीजन एवर। वो भी इटनरी में नहीं था। अगर आप कोई एजेंसी से जाओगे ना तो आपकी इटनरी में मंडल पट्टी नहीं रहता है, क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो वहाँ पे कोई क्या रहता है कि उसका एंट्री भी थोड़ा ज्यादा है, आई मीन 2000 रुपीज है पर कार। अपनी कार तो वहाँ चलती भी नहीं है, उसके जो रोड है वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। उनके जो जिप्सी रहती है और उनके जो ट्रेन ड्राइवर रहते हैं वो ही जाते हैं। हमारे जो ड्राइवर भैया था जो एजेंसी ने हमें दिया था वो भी वहाँ पे नहीं आते। तो उनका हमने 2000 पे किया और हम मंडल पट्टी गए थे। अगर आप लोग कुर्ग जाते हो तो आई वुड मस्ट से कि आपको मंडल पट्टी जाना चाहिए। सब अगर आपके छोटे बच्चे ने और इफ यू कैन मैनेज तो आपको वहाँ सनराइज देखने जाना चाहिए। बाकी पूरे फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप कभी भी जा सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू था, मैं आपको बता नहीं सकती, माय वर्ड्स कैन नॉट जस्टिस इट, बट बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू था। ऐसे हम लोग जा रहे थे ना तो रोड इतने इतने खतरनाक थे, इतने बड़े बड़े पत्थर, उसमें से ऐसे जिप्सी जाती है, ऐसे चढ़ती है। तो मुझे लगता था यार ये कहाँ जा रहे हैं हम, क्यों जा रहे हैं। पर जैसे हम वहां पहुंचे ना तो मैं ऐसे देख देख के ऐसे स्टन कि ऐसे बादल नीचे आ रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। और वहां पे कोई एक फ्लावर का पूरा तब सीजन था। वो ड्राइवर भी है जो हमारे जिप्सी वाले ड्राइवर भी है ना, उन्होंने हमें बताया कि ये जो फ्लावर है ना वो 12 ईयर्स में एक बार होते हैं। उसका भी मैं फोटो लगा दूंगी। उसका कुछ कुंज, नीलकुंज, यस नीलकुंज नाम था, जो 12 ईयर्स में एक बार होते हैं। और उससे
पूरा ऐसे चादर पर्पल कलर की लगी हुई थी। द व्यू इज टू डाई फॉर, वॉज टू डाई फॉर। तो वहां हम गए, फिर मंडल पट्टी ऊपर गए, ऐसे 200 मीटर्स जैसा आपको ऊपर चढ़ना रहता है, और फिर पीछे भी ऐसे पूरी खाई है, पर ऐसे बादल, आप आपने जैसे सिर्फ सोचा होता है ना फेरी टेल्स में, कैसे बादल है उसमें से लड़की आ रही है ऐसा ही सब था। मैंने ऐसे फोटोज वीडियो भी खींचे कि जैसे बादलों में से आप आ रहे हो, बादलों में आप जा रहे हो। और वहां हमने कई सारी रील्स बनाई, और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि पूरी ट्रिप का जो पैसा है ना इस मंडल पट्टी में वसूल हो गया भैया, इतना अच्छा है। तो फिर मंडल पट्टी पट्टी से हम गए, नीचे आए। पहले तो वो ऊपर जाने का 1 घंटा होता है, मंडल पट्टी जाने का, वहां से आने का। तो हमारा सोचो, कुर्ग क्लिफ से हम मडिकेरी, मडिकेरी से मंडल पट्टी, से 2.5 और तो रोज के हमारे उसमें। तो हाँ, पर आपको व्यू अच्छा चाहिए ना तो कुर्ग क्लिफ में रुकना, अगर मेरी तरह थोड़ा झरनी से कंटाला आता है ना तो मडिकेरी में रुकना। तो हाँ, मंडल पट्टी से हम नीचे आए, वहां हमने अराउंड 1-1.5 घंटा निकाला होगा। 40 मिनट्स का आपका स्टे होता है, पर हम 1-1.5 घंटा रुक गए थे। फिर नीचे आए, फिर नीचे से हम हमारी मडिकेरी आए। मडिकेरी हम उस दिन गए राजा सीट। अब जो ये राजा सीट है वो भी बहुत फेमस है, कुर्ग का साइट सीइंग, जिसने सर्च किया होगा उनको पता होगा। पर जो आप कुर्ग क्लिफ में रुक रहे हैं तो राजा सीट जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक गोल जैसा मैदान बनाया हुआ है ऐसे खाई के बीच में, और उसको राजा सीट बोलते हैं। वहां उसके जो राजा थे वो रोज आके यहाँ पे सनसेट देखते थे। अगर आपको सनसेट देखना है तो आप वहां जा सकते हो। जो मैंने बोला ना कि कई ऐसी जगह है जब हम गए थे आप नहीं जाओगे तो चलेगा, उसमें ये राजा सीट रहेगा। और जहाँ हम नहीं गए थे उस पे आती हूँ अब। तो हमारा ट्रिप यहाँ खत्म हो जाता है, यानी हम राजा सीट गए, फिर हम होटल गए, हमने हाई टी लिया, आगे हमने थोड़ा चिल किया, डिनर किया। दूसरे दिन सुबह हमें पहुंचना था बेंगलोर। हमारी फ्लाइट थी 2 o'clock की, तो हमें अराउंड 12 o'clock पहुंच जाना था एयरपोर्ट। तो हमने बहुत जल्दी 6 o'clock कोर्स से स्टार्ट किया था। हम 12 के पहले 11:30 को पहुंच गए एयरपोर्ट, और हमारी फ्लाइट थी, हम घर पहुंच गए शाम को 5:30 बजे। यहाँ हमारी ट्रिप एंड हो जाती है। पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अगर हम नहीं गए वहां जाना चाहते तो क्या क्या है। फर्स्ट, एक कुर्ग के नजदीक नजदीक जो है वो मैं बताती हूँ। जो मुझे सब बोलते थे कुर्ग गए वहां नहीं गए, कुर्ग गए वहां नहीं गए, ऐसा वाला। तो एक है वायनाड, जो केरला की बॉर्डर में आता है, पर बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, आपको रोड जर्नी करने जाना पड़ेगा वायनाड। एक वायनाड है, ऊटी कोडाई कैनाल है जो आप साथ में ले सकते हो, एक कुन्नूर है। कुन्नूर भी बहुत ही अच्छी प्लेस है, वो भी एक हिल स्टेशन है, वो भी आप कुर्ग के साथ ले सकते हो। तो ऐसी 2-3 जगह है, अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाना है तो वायनाड, कुन्नूर, ऊटी कोडाई कैनाल, ये सब भी आप साथ में मिक्स कर सकते हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने शॉपिंग क्या किया। तो हम जो इस दिन राजा सीट गए थे ना, उसी दिन हमने शॉपिंग किया और फिर हम रिसोर्ट गए थे। तो शॉपिंग में कुर्ग में होममेड चॉकलेट्स बहुत मिल जाती है, स्पाइसेस बहुत मिल जाते हैं। वहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है। कॉफ़ी में अगेन मैं आपको एक क्या बोलते हैं टिप दूंगी कि अगर आप ऐसे दूध में चीनी और कॉफ़ी डाल के बनाते हो ना तो वहाँ की कॉफ़ी मत लेना। अगर आपके पास कॉफी फिल्टर है जिससे फिल्टर कॉफी बनती है तो ही वहां से कॉफी लेना, या फिर वो भैया को बोलना कि हमें इंस्टेंट वाली कॉफी चाहिए। तो हमने वहां से कॉफी भी नहीं लिया, नहीं स्पाइसेस लिया, जो फेमस है वो दोनों में से कुछ नहीं लिया। और उसके अलावा यहाँ पे सब उसकी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो होती है वो फेमस होती है। तो हमने ये लिया उनके वहां से, उसी शॉप से, जिसका नाम है जड़ी बूटिया ऑयल इन्फ्यूजर, ऐसा कुछ नाम था। तो इसमें सारी हेयर के लिए जो अच्छे अच्छे रहते हैं ना वो सारी जड़ी बूटियां इसमें रहती है। इसमें आपको अपना जो रेगुलर ऑयल होता है, नॉट दैट रेडी वन, पर जो आपका कोई भी आप डालते हो कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल, तो उसको आपको थोड़ा हल्का सा गर्म करके इसमें डाल देना है, और फिर इसको 2 या 3 दिन के लिए रख देना है। अगर आपको ऑयल को गर्म नहीं करना है तो ऐसे ही डाल के इसको सनलाइट में 2-3 दिन तक रखना है। तो इसके जो अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स है वो ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर आपको इसको यूज करना। और भैया बोल रहे थे कि इसको आप ऑयल खत्म होने के बाद 10 से 12 बार ऐसे रिफिल कर करके यूज कर सकते हो। तो एक हमने ये लिया। फिर उसमें डालने के लिए मैंने कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लिया वहां से, ये भी एकदम प्योर लग रहा था मुझे, देखो।
फिर मैंने एक ऐसे होममेड रोज़ वाटर लिया। मैं टोनर की जगह रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये लिया। और फिर एक लिया ये फ्रूट क्रीम जो है फॉर ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन, पर ऑफ कोर्स मैं इसको फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ, ऐसे मैं फूड क्रीम की तरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। हाँ, एकदम ही ऐसे थिक वाली कंसिस्टेंसी है, एकदम ही थिक। तो इसको ऐसे मैं अपने फूड क्रीम की तरह विंटर में यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने लिया और मैंने बहुत सारे यूज़ भी कर लिया है। देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, इससे हम एकदम सॉफ्ट स्किन रहती है और 8 to 9 आवर्स तक जैसे रीअप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो शॉपिंग में मैंने बस इतना ही किया, बाकी हमने बहुत सारी चॉकलेट्स ली थी जो हमने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए लिया था। और वहाँ पे थोड़े बहुत वो ड्राई करके शुगर कोटेड फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कीवी, बनाना, मैंगो, वो सब, पर वो हमें एक ही जगह पे मिला, तो हमने थोड़ा बहुत वो लिया था। दैट्स इट। इसके अलावा शॉपिंग कुछ नहीं किया था वहाँ पे। शॉपिंग के नाम पे बस यही सब मिलता है, ऐसे कुछ जैसे बाकी सब जगह पे होता है, नाइट मार्केट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो जो साइट सीइंग पे जाते हो वहाँ थोड़ी बहुत मार्केट्स रहती है, और एक मडिकेरी में प्रॉपर मार्केट है, वहां से आप ये सब ले सकते हो। गवर्नमेंट की 2-3 शॉप्स है जहाँ पे आपको ये चॉकलेट, स्पाइसेस, कॉफी वो सब मिल जाएगा। तो ये हमने शॉपिंग किया। फूड का मैंने अगेन बोला, ऐसे आप कोई भी उडुपी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप फूड में डिसअपॉइंट नहीं होएंगे, या फिर आपको उनका प्रॉपर लोकल फूड ट्राई करना है तो वहाँ पे बहुत सारी थालीज मिलती है, वहाँ की जो स्पेशल थालीज होती है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी हर जगह पे आपको चाट और वो सब मिल जाएगा। हमने बेंगलोर में A to B जो मैंने आपको बोला ना, वहाँ पे हमने पोंगल ट्राई किया था, घी पोंगल, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। तो एक वो मुझे लोकल आइटम वहाँ की बहुत पसंद आई। बाकी आप साउथ में गए तो ऑफकोर्स आपको इडली सांभर वो सब मिल जाएगा, तो वो आप अगेन एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बस ये था मेरा कुर्ग का एक्सपीरियंस। आई होप ये आप सबको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आप कुर्ग का ट्रिप प्लान कर रहे हो और इसमें से अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और आप लोग इस दिवाली पे कहाँ गए थे ये भी जरूर बताना। तो मिलती हूँ मैं आपको अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।